राधे कृष्ण सभी लोगों को। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व कल गुजरा है और गुरु पूर्णिमा इतना सुखद पर्व है कि एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर की। आज गुरु पूर्णिमा के अर्थ को वास्तविक रूप से समझने की ज़रूरत है। एक छंद है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की उपमा, गुरु का कर्म एक कुम्हार की भांति बताया गया है और कुम्हार का कर्म होता है पात्र बनाना, पात्रता तैयार करना, और यही कर्म है गुरु का, तुम्हारे भीतर पात्रता का निर्माण करना और उस पात्रता में परमात्मा की करुणा भरी जा सके, ऐसा पात्र का निर्माण। क्योंकि अगर गहराई से ध्यान से देखा जाए तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं है कि जब परमात्मा की कृपा ना बरस रही हो, और जीवन में परमात्मा की कृपा बरसते हुए भी व्यक्ति को शिकायत है, और शिकायत का एकमात्र कारण यही है कि तुम पात्रता नहीं समझ पाए अपनी, तुम वो सुयोग्य पात्र नहीं बन पाए जिसमें कि उसकी करुणा को, उसके प्रेम को भरा जा सके। गुरु इन दोनों के मध्य का सेतु है। परमात्मा की बरसती हुई कृपा और तुम्हें वो प्राप्त हो सके, उसकी कृपा का तुम अनुभव कर सको, वो दृष्टि तुम ले सको कि हाँ, परमात्मा की करुणा बरस रही है, परमात्मा का प्रेम बरस रहा है, तो तुम उस प्रेम को महसूस कर सको, वो नज़र देना गुरु का काम है। अब बात आती है शिष्य के पात्रता की। तो दो तरह के पात्र हैं। एक तो वो जो स्वयं को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित कर देते हैं, एक मिट्टी की तरह। मिट्टी का मतलब होता है निरंकार, कोई अहंकार नहीं जिसके अंदर, मृत प्राय, तेरी रज़ा में राज़ी, अपने स्वयं की कोई मांग, स्वयं की कोई इच्छा नहीं, निर्माण करने के लिए गुरु के हवाले कर देते हैं कि तुम जैसा चाहे मुझे ढाल दो। और चूँकि सुयोग्य गुरु के हाथों में है तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा ही भरी जाएगी। इसलिए गुरु के प्रति जब हम जाते हैं तो कहीं संशय या भ्रम नहीं रह जाता कि हम परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाएंगे, वो भरी जाएगी। बस ज़रूरत है अपने गुरु के प्रति समर्पण की। तो एक होते हैं जो मिट्टी की भांति अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, ताकि वो जैसी पात्रता चाहे वैसा ही निर्माण कर सके, पूर्ण समर्पण के साथ। तो गुरु ऐसे पात्र को एक सुयोग्य पात्र में, ऐसी मिट्टी को एक सुयोग्य पात्र का रूप दे देता है जहाँ परमात्मा की बरसती हुई कृपा प्राप्त होती है। दूसरा जो कि बने बनाए पात्र हैं, जिन्हें गुरु ने नहीं बनाया। एक उदाहरण से समझो, परमात्मा की कृपा ऐसे है जैसे कि स्वाति की बूंद का बरसना, और तुम्हारी पात्रता ऐसी है
कि अगर तुम चकोर हो तो वो तुम्हें तृप्ति देगी, अगर तुम सीप हो तो वो मोती बन जाएगी, अगर तुम केले हो तो कपूर का निर्माण होगा, और यदि तुम्हारी पात्रता सर्प की है तो वही स्वाति की बूंद तुम्हारे लिए विष बन जाएगी। अब स्वाति की बूंद हर किसी के पास आई और अपनी अपनी पात्रता के अनुसार उसे उस व्यक्तित्व ने धारण किया। ना तो सर्प की गलती है, ना ही केले की गलती है, ना ही सीप की गलती है, और ना ही उस चकोर की गलती है। जिसका जैसा स्वभाव, उसने उस बूंद को उसी रूप में परिवर्तित कर दिया। तो अब गुरु क्या करे? जब तुम पात्र हो, पहले ही पात्र हो, तो परमात्मा की बरसी हुई कृपा को तुमने अपने अनुरूप ढाल लिया, अपने अनुरूप ले लिया। या तो कि तुम भोग में लग गए, या तो कि तुम व्यसन में लग गए। अब गुरु क्या करता है? गुरु का कर्म है तुम्हारे पास प्राप्त हुई परमात्मा की कृपा को विध्वंस से सृजन की ओर लेकर के चले जाना। वही सर्प का विष जो विध्वंस और मृत्यु का कारक है, जब गुरु के संपर्क में आता है तो वही विष औषधि बन जाता है। बस ये कर्म है गुरु का। गुरु पात्र का निर्माण करता है, गुरु चेतना को एक नई दिशा देता है, ताकि तुम्हारी जो सृजन शक्ति है वो विध्वंस में ना जाए। जो परमात्मा की बरसाई हुई करुणा है, जो कृपा है, वो सेवा में लगे, सत्संग में लगे, सृजन में लगे, ना कि विध्वंस में। गुरु यही करता है। दोनों के बीच की धुरी है, ऊपर से बरसने वाली कृपा को सही रूप देना गुरु का कर्म है। और आजकल के समाज में क्या हो रहा है? आजकल के जो तथाकथित गुरु लोग हैं, वो स्वयं को भगवान की तरह बरसाने का तो कर्म करते हैं, लेकिन पात्रता का निर्माण नहीं करते। होता ये है कि उनकी कहीं बातें, उनकी दी शिक्षा या दिया हुआ ज्ञान, जब पात्र ही सुयोग्य तुमने नहीं बनाए तो वो भर नहीं पाते। कुछ भी देने से पहले ये ज़रूरी है कि ये परख लिया जाए कि वो पात्र भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पात्र उल्टा रखा है, तुम बरसे जा रहे हो। तो गुरु का जो वास्तविक कर्म है वो है पात्रता को देखना कि ये सीधा भी रखा है या नहीं। परमात्मा तो कृपा बरसा रहा है, परमात्मा तो शक्ति दे रहा है, जीवन दे रहा है, एक चेतना का विस्तार कर रहा है, पर वो चेतना की कहीं तुम विध्वंस में तो नहीं लगा रहे। वो चेतना विध्वंस से सृजन की ओर चली जाए, ये कर्म है गुरु का। वो कुम्हार है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सर्प हो, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम उस समय नहीं आ पाए जब तुम कुछ नहीं थे, और धीरे धीरे एक व्यक्तित्व में अहंकार, एक पहचान बन गई कि हाँ मैं ये हूँ, मैं हूँ। कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है जीवन में देर से गुरु मिला हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन जिस पल किसी सत्संग के माध्यम से तुम्हें ये पता चल जाए, जिस कृपा से, जिस गुरु के माध्यम से तुम्हें ये पता चल जाए कि स्वाति की वो बूंद जिसने तुम्हारे अंदर विष भरा है या वासना भर दी है, वो वासना भी करुणा बन सकती है, वो दया बन सकती है, वो सेवा बन सकती है, बस वो ही सच्चा गुरु है। ये भेद समझ लेना ही अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। गुरु स्वयं तुम्हें उंगली पकड़ करके प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए होता है।
वो तुम्हें दिखा